लेकिन जो आपका मूल है, जो हमारा आधार है, जो सब कुछ है, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है, तो आत्मा रूपी बीज हमारे अंतर है। इसलिए सासंग जी, हमें अपने अंतर में जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अंतर्मुखी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जितने भी ये बाहरमुखी कर्मकांड हैं, बाहरमुखी जो धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक कृत्य है, इनकी अपनी एक अलग महिमा है। जो पुण्य है इनकी अपनी अलग महिमा है, इनका भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन जहाँ तक मोक्ष और मुक्ति का सवाल है, जहाँ तक संसार के बंधनों से मुक्त होने का सवाल है, वो सासंग जी, मोक्ष और मुक्ति का जो द्वार है वो तभी खुलेगा जब हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी होंगे। और कोई रास्ता है ही नहीं है, क्योंकि शरीर के नीचे नीचे के जो 9 की 9 जो इंद्रियां हैं, वो सारी की सारी बाहर की तरफ, संसार की तरफ खुलती हैं और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से संसार हमारे अंदर आता है। ये जो दशम द्वार है, यही सासंग जी परमेश्वर ने गुप्त रखा है और इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, और ये जो दशम द्वार है, ये सासंग जी अंदर की तरफ खुलता है। तो इसलिए जो हमारी आत्मा है, जो आत्म तत्व है, उसकी जो महत्वपूर्ण 2 शक्तियां हैं, एक सूरत है और दूसरी नीरत है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। एक सूरत है, दूसरी नीरत है। ये दिव्य शक्तियां, 2 आत्मा की जो दिव्य शक्तियां हमारे सबके अंतर में है। सूरत सुनने का काम करती है और नीरत देखने का काम करती है। जैसे आप ये देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये आपकी नीरत देख रही है, और जो आप सुन रहे हैं, ये आपकी सूरत सुन रही है। तो इसलिए जब तक सूरत और नीरत, ये दोनों शक्तियां, जो आत्मा की 2 आंखें भी इनको बताया गया है, और जब तक ये दोनों आंखें खुलती नहीं है, जब तक सूरत और नीरत सासंग जी खुलती नहीं है, तब तक हमें आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इन सूरत और नीरत दोनों शक्तियों को जागृत करना होगा, तभी जाकर हमारी जो आत्मा है, इस आज्ञा चक्र के ऊपर के जो मंडल है, जो आत्मिक मंडल है, उनमें जाने में सासंग जी सक्षम होगी। और तभी हमारी आत्मा जो आत्मिक ऊंचे मंडल हैं सासंग जी, उनमें जाने के लिए सक्षम होगी और वहाँ पर ये विचरण कर सकेगी। अब सूरत और नीरत दोनों दिव्य शक्तियाँ जागृत जब हो जाती हैं, नीरत से सब शब्द के प्रकाश को देखना है सासंग जी, और सूरत से शब्द को सुनना है। सहज हो जाता है जब हमारी दोनों शक्तियाँ ये जागृत हो जाती हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द धुन अंदर से ही आ रही है, बाहर तो हो रही है, लेकिन जब आप अंतर्मुखी होंगे, आपके अंतर से भी आ रही है। ये शब्द धुन, ये अलौकिक जो संगीत है, जो परमात्मा की इसको जान बताया गया है कि ये जो शब्द धुन है, ये परमेश्वर की पारब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की जान है। और सासंग जी, इसके बिना, इस सूरत और नीरत के खुलने के बिना आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो ये जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, इसको सूरत और शब्द का मार्ग भी कहा गया है, इसको सासंग जी ज्योति और नाद का मार्ग भी कहा गया है। ज्योति और नाद का मार्ग इसको इसलिए कहा गया है कि हमारे अंतर में कोई दिव्य ज्योति है। जब आप ध्यान करोगे तो आप अपने अंतर में ज्योति का दर्शन करोगे, और इसी ज्योति के अंदर से ही सासंग जी एक बहुत ही सुरीली आवाज, जिसको हम शब्द धुन कह रहे हैं, जो परमात्मा के दूर धाम से आ रही है, आत्मलोक से आ रही है। और हमारी आत्मा जो हमारे पंच भौतिक मनुष्य शरीर में विद्यमान है, उसके लिए सासंग जी आत्मा के लिए प्यार का संदेश लेकर ये शब्द धुन आ रही है। परमात्मा अपना संदेश अपनी सनातन और शाश्वत अंशरूपी आत्मा को सासंग जी ये संदेश भेज रहा है, और इसी शब्द धुन के साथ में जुड़कर सासंग जी जो हमारी आत्मा है,
वो मन और माया के मंडलों से दूर हो सकती है, परे हो सकती है। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी है, ये सदगुरु की कृपा के बिना, सदगुरु के प्रेम के बिना, पूरी लगन के बिना, पूरी निष्ठा के बिना ये आध्यात्मिक तरक्की हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति मार्ग जो है, शब्द धुन का मार्ग, निज घर जहाँ से कि हमारी आत्मा रहने वाली है, वहाँ पर जाने का ये बहुत ही सहज और सटीक मार्ग है। इसलिए सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और शरणागत भाव होना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा जो है साध संगत जी, जब सदगुरु के प्रति होगा, जब हम सर दीन दयाल ना तुम सर, जब ऐसा भाव आ जाए कि ये सदगुरु, ये परमेश्वर, ये पार्वण निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा, तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है और मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। जब ऐसी भावना आ जाएगी, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, वचनी तोर बोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, और बल बल जाओ रमैया कार में, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रहे दास आस लग जियो, चिरव्यो दर्शन देश में। तो बहुत मुद्दतों के बाद ये साध संगत जी एक सुनहरी मौका जो है हम लोगों को मिलता है। तो यही परमेश्वर से मिलने का सहज और सटीक मार्ग है कि अपने अंदर दीनता भाव है, सदगुरु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तेरे जैसा कोई दयालु और कृपालु नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी, जब शरणागत भाव और समर्पित भाव आ जाएगा तो निश्चय ही मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति की का जो लक्ष्य है वो निश्चय ही प्राप्त होगा। सदगुरु के दरबार में केवल भक्ति प्यार, सदगुरु के आगे साध संगत जी कोई चालाकी नहीं चल सकती, कोई विद्वता नहीं चल सकती, कोई बुद्धि का तर्क वितर्क नहीं चल सकता, कोई बुद्धि की बहसबाजी नहीं चल सकती, कोई शब्दों के आधार पर, शब्दों के मकड़ जाल के आधार पर जो तर्कशीलता है, जो बहसबाजी है, वो नहीं चल सकती। और ऐसी भावना कि दूसरों को नीचा दिखाना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ऐसी भावना भी सदगुरु भगवान के समक्ष नहीं चल सकती। तो इसलिए इन सब बातों से साध संगत जी ऊपर उठना है, तभी जाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी जाकर हमारे जीवन का सुधार होगा। तो सदगुरु के दरबार में केवल भक्ति प्यार, सदगुरु भगवान के समक्ष एक विशुद्ध प्रेम का सारा मामला प्रेम प्यार और भक्ति का है। जो विशुद्ध प्रेम है साध संगत जी, सदगुरु उसका स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। सदगुरु जितना भी शब्द के बारे में हमें कहा जाए, सदगुरु की महिमा जितनी करी जाए, सदगुरु की शान में और शब्द की महिमा के बारे में जितना साध संगत जी कहा जाए वो थोड़ा है, वो बिल्कुल कम है। और बस ऐसा है जैसे सूर्य को ज्योति दिखाने वाली बात है। तो इसलिए यह भली बात ही समझ लेना चाहिए साध संगत जी कि सबका परमपिता एक ही है और उसी परमपिता परमेश्वर से सदगुरु हमें मिलने का रास्ता बताता है। हम सब प्रेम और ज्ञान के महासागर की बूंदे हैं। जो हमारा परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसके हम अंश और वंश हैं, जो प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है साध संगत जी, वो परमपिता परमेश्वर ज्ञान का और प्रेम का महासागर है और हम सब इसकी बूंदे हैं। जब यह अध्यात्म रहस्य समझ में आएगा साध संगत जी, तो जितने भी संशय हैं, जितने भी भ्रम हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। सुख और शांति को फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख और शांति साध संगत जी आपके द्वार पर खुद दस्तक देगी, खुद आपके पास चलकर आ जाएगी। तो इसलिए इतना जीवन में आनंद हो और आनंद से सराबोर हो जाए। जब सदगुरु भगवान की कृपा होती है तो मन की इच्छाएं, ऐशनाएं, तृष्णाएं और मन के चंगुल से जो जन्म जन्मांतरों से जो हमारी फंसी हुई आत्मा थी, ये साध संगत जी आज़ाद हो जाएगी, ये स्वतंत्र हो जाएगी। तो यही हमने अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में समझना है कि जो सदगुरु भगवान की महिमा है, वो महिमा साध संगत जी इतनी है कि उस महिमा के सामने
सारे जितने भी लौकिक शब्द हैं वो फीके पड़ जाते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए, भली बात ही समझना चाहिए कि जो ये परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार परम तत्व है, जो हमारे दाएं है, ये हमारे बाएं है, यही हमारे आगे है, यही निराकार हमारे नीचे है, यही निराकार हमारे ऊपर है, यही निराकार हमारे नीचे है। हम सब इसके बीच में बैठे हैं। तो साथ संगत जी, ये परमात्मा शब्द बनकर, शब्द धुन बनकर हम सब के अंतर में समाया हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा जिस्मानी सदगुरु है, जो हमारा शरीर रूपी सदगुरु है, जिसकी चरण शरण में जाकर हमें ये अमोलक दात की प्राप्ति होती है, जिसकी कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसकी कृपा से हमें ये अपने आप को जानने की विद्या मिली है, अपने आप को जानने की कला जिसने सिखाई है, ऐसे सदगुरु को साथ संगत जी बार बार नमन करना चाहिए, ऐसे सदगुरु को बार बार प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे सदगुरु का साथ संगत जी कभी भी जीवन में हम ऋण नहीं उतार सकते, जन्म जन्मांतरों तक हम ऐसे सदगुरु का ऋण नहीं उतार सकते। तो इसलिए ये भली बात ही समझ लेना चाहिए कि जो शब्द है, जो ये सार शब्द है, जो ये परमेश्वर सार शब्द है, जो सब चीज़ों का सार है, जो सब चीज़ों का मूल है, जो सारी तरह के लौकिक और अलौकिक शब्दों का सार है, जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, यही शब्द देहधारी बनकर, यही शब्द देह को धारण करता है और देह को धारण करके जो जिस्मानी सदगुरु के रूप में हमारे सामने आता है। और शब्द ही देहधारी शब्द बनता है और आत्मा का यह जो संदेश है साथ संगत जी शब्द के रूप में हमें देता है। सो इसलिए परमात्मा का यह अटल नियम है साथ संगत जी, ये अकाट्य नियम है, ये विधि विधान है कि जीवित सदगुरु के बिना कोई भी परमेश्वर के परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए आज के जो पावन शब्द में वाणी में कहा गया है कि मत कोई भर मूल्य संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतरे पार। सदगुरु के बिना जब से भी सृष्टि की संरचना हुई तब से साथ संगत जी आज तक किसी का भी पार उतारा नहीं हुआ। जिसका भी पहले परमेश्वर से मिलन हुआ है, प्रभु से मिलन हुआ है, परमात्मा का जिसने प्रत्यक्ष में दर्शन किया है और अपने अंशंग होने का एहसास किया है, तो इस मनुष्य जन्म में ही किया है। इसलिए मत कोई भर भूले संसार, गुरु भी कोई नहीं उतरा पार। तो मन और माया के मंडलों से परे, मन और माया के मंडलों से जो परे साथ संगत सदगुरु भगवान की कृपा के बिना नहीं जा सकते। तो सदगुरु ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, परमेश्वर ने कितना बड़ा अनुग्रह किया है। परमात्मा खुद शब्द रूप बनकर हमारे अंतर में बैठा है और ये देह धारण करके सदगुरु का रूप धारण करके हमारे समक्ष आता है और हम जैसे भोले भटके जीवों को परमेश्वर के साथ मिलने की, शब्द के साथ सुनने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए सदगुरु की क्या महिमा गाई जाए साथ संगत जी। ये छोटी सी जीवा इतने बड़े जो ज्ञान और प्रेम का सागर है, इसकी क्या महिमा गा सकती है। तो इसलिए सदगुरु ने हमारे ऊपर और क्या उपकार किया है। भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया। हम जन्म जन्मांतरों से शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में ऐसा बार जगह जगह दर्ज है कि 84 लाख 10, 20, 100, 50 जन्मों की बात नहीं है। 84 लाख जन्मों के बाद में ये हीरा सा जन्म मिला है, ये सुनहरी मौका मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। और काज तेरे कितने न काम मिले साथ संगत बच केवल नाम। और जितने भी संसार के कार व्यवहार हैं, काम है, रिश्ते नातों का मोह है, वो किसी के काम नहीं आएगा। तो इन बंधनों से साथ संगत जी सदगुरु ही पीछा छुड़ाता है। भूले को गुरु मार्ग पाया। जन्म जन्मांतरों से ये जो जीव आत्मा है तरह तरह की जोनियों में भटक रही थी, सो अब पूरा सदगुरु मिला है, पूर्ण ज्ञान मिला है, इस परिपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान मिला है। तो इस परिपूर्ण ब्रह्म के ज्ञान के साथ मिलकर साथ संगत जी एक हो जाना है। अगर ये काम अब की बार ना हुआ तो वहीं पर जीवात्मा चली जाएगी जहां से इसने
अपनी जो यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो जीवन की यात्रा है, वो शुरू की थी, तो वहीं पर ये जीवात्मा सासंग जी पहुंच जाएगी। इसलिए सतर्क रहना है। मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद में, जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर है, तब तक भी सासंग जी सदगुरु ने हमारी रक्षा और सुरक्षा करनी है, मार्गदर्शन करना है। जब आप अंतर्मुखी होंगे तो अंदर हमारे जो रूहानी सदगुरु बैठा है, जो नूरानी सदगुरु बैठा है, जो ज्योति रूप में सदगुरु बैठा है, जो प्रकाश के रूप में सदगुरु बैठा है, जो अनहद शब्द के शब्द धुन के रूप में सदगुरु हमारे अंदर बैठा है, तो जब आप अभ्यास करोगे तो अंदर में सासंग जी हमारा जो नूरानी सदगुरु है, जो रूहानी सदगुरु है, ये सासंग जी हमारी मदद करेगा। ये मृत्यु से पहले भी हमारे साथ है, और जब ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा फिर भी ये हमारे साथ रहेगा, हमारे अंग संग रहेगा। और नूरानी स्वरूप जो है सासंग जी, प्रकाश स्वरूप जो है, वो स्थूल शरीर में रहते हुए हमने इसको दर्शन करने हैं, इसका साक्षात्कार करना है। तो जब भी जिज्ञासु सासंग जी निष्कपट भाव से, सच्चे प्रेम से, पूरी लगन से जब अपने अंतर्मुखी होता है सासंग जी, तो अंदर हमारे जो रूहानी सदगुरु है, जो नूरानी सदगुरु है, वो हमेशा हमारी देखभाल करता है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे सासंग जी, तो अंतर में बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसी शक्तियां हैं जो आपको बड़े बड़े प्रलोभन देकर, कुछ ऐसी सुहावनी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी मोहनी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी डरावनी शक्तियां भी हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया है। कुछ राजसी शक्तियां हैं, कुछ सात्विक शक्तियां हैं, कुछ तामसिक शक्तियां हैं। तो जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे तो सासंग जी ये तीनों के तीन गुण जो हैं, रजोगुण और सतोगुण, ये आपस में ही बरतते रहेंगे, और आपको इन सारी तरह तरह की शक्तियों का सासंग जी दर्शन होगा। लेकिन इन सब को छोड़ते जाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ जो सासंग जी परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है। और जो ये शब्द धुन है सासंग जी, ये परमात्मा की वाणी है। शब्द धुन जो हमारे अंदर हो रही है, ये परमेश्वर की पारब्रह्म निराकार परमात्मा की वाणी है और इसकी जान है। तो इसलिए बाहरमुखी बहुत हो लिए हैं, अब अंतर्मुखी होना है। जो बाहरमुखी के जो धार्मिक कृत्य हैं, जो बाहरमुखी जो कर्मकांड हैं, उनसे ज्यादा लगाव नहीं करना, अपने अंतर्मुखी होना है। तो इसलिए भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया। सदगुरु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि हम जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को भूले बैठे थे, और सदगुरु को ऐसे सदगुरु को बार बार सत सत नमन वंदन अभिनंदन करना चाहिए सासंग जी, जिसने सब कुछ हमारे से छुड़ाकर अपनी शरण में ले लिया है। और ये एक दिन तो वैसे भी छोड़ना है। जो संसारिक वस्तुएं हैं, जो संसारिक चीजें हैं, जो संसारिक रिश्ते नाते हैं, इवन की ये जो पंच भौतिक शरीर है, ये भी एक दिन छोड़ना है। तो इससे पहले कि वो घड़ी आए, तो सासंग जी हमने सदगुरु परमेश्वर की शरण में जाकर अपने आप को जान लेना है, अपने आप को पहचान लेना है, अपनी पहचान करनी है, अपने निज धाम की पहचान करनी है। क्योंकि ये जो संसार है, ये आपका वास्तविक घर नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आपका जो घर है, आपका जो सासंग जी आपका जो ठिकाना है, वो यहाँ नहीं है। आपका ठिकाना जो सासंग, वो परमेश्वर का धाम है, सतलोक है, सचखंड है, निज धाम है, आत्मा का लोक है, जहाँ की हमारी
जो ये आत्मा है, जो सनातन और शाश्वत परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का जो अंश हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, तो इसलिए भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति ले, सब कुछ छुड़ाकर सदगुरु भगवान ने अपनी चरणों में हमें स्वीकार कर लिया है और परमेश्वर से मिलने का रास्ता हमें बता दिया है। तो साधु जी, सदगुरु भगवान का बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में अहमियत है, एक बड़ी इम्पोर्टेंस है। भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। तो सदगुरु ने जन्म जन्मांतरों की जो हमारी प्यास थी, जो हमारी पिपासा थी, जो हमारी सासंग जी तीव्र इच्छा थी, परमेश्वर को मिलने की जो हमारी तीव्र इच्छा थी, और हर एक जन्म में सासंग जी ये जो जीवात्मा है शरीर धारण करती आई, लेकिन जो ये मनुष्य जीवन है, जो ये मनुष्य योनि है, ये हमारे ऋषियों मुनियों रहनुमाओं ने ये हमें बताया है कि ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है। यानी कि जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी परमात्मा की रचना है, जितना भी कायनात हम दृष्टिमान जगत अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं साथ संगत जी, इन सब में ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है और श्रेष्ठ संतान है और टॉप ऑफ द क्रिएशन है। सो इसलिए भूले को गुरु मार्ग पाया और छोड़ हरि भक्ति लाया, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। सो जो परिपूर्ण गुरु है, जो इस परिपूर्ण ब्रह्म को जानता है, क्योंकि परिपूर्णता का नाम ही परम तत्व है। एक ऐसी हस्ती जो हर तरह से पूर्ण है, जो हर तरह से कंप्लीट है और एब्सोल्यूट है, सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ करने में समर्थ है, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जब भी चाहे कर सकती है। ऐसी हस्ती का नाम परम तत्व है, ऐसी हस्ती का नाम परमात्मा है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। भूले जन्म जन्म की प्यास बुझाई, गुरु पूरे की बेअंत पढ़ाई। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सदगुरु की सासंग जी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा रोल है। गुरु कर्ता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग। तो सासंग जी, गुरु कर्ता गुरु करने योग जो समय का स्पिरिचुअल गाइड है, ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी, जो इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर को जानता है, जिसने इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा को खुली आंखों से भी खुद देखा है, हमें भी दिखाया है, जिसने अपने अंतर में इसका अनुभव किया है और हमें भी अनुभव करने की युक्ति बताई है। गुरु कर्ता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग। तो जो सदगुरु कर सकता है सासंग जी, संसार का कोई भी रिश्ता नाता नहीं कर सकता। जो सदगुरु हमें दे सकता है, संसार का कोई भी हमें रिश्ता नाता नहीं दे सकता। तो इसलिए गुरु कर्ता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी योग। और जो सदगुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी आत्मदर्शी तत्ववेता सदगुरु है, ये सासंग जी साक्षात ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, जीता जागता परमात्मा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि परमात्मा ये परब्रह्म निर्गुण निराकार, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार परमात्मा देहधारी बनकर देह धारण करके हमारे समक्ष बैठ जाता है और अपना भेद हमें फिर खुद बतलाता है, और हम सदगुरु को एक आम आदमी समझते रहते हैं। तो सासंग जी, ऐसी भूल नहीं करनी है। सदगुरु को जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है, उसको महेश जैसे जो महान शक्तियां वो भी ढूंढते फिरते हैं। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। तो जो इस ब्रह्म को जानता है, इस पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानता है, ऐसे से ज्ञानवान महापुरुष को, ऐसे से सदगुरु को सासंग जी, जो देवादिदेव भगवान शिव हैं, जो योगेश्वर हैं, महेश्वर हैं, वो भी सासंग जी ऐसे सदगुरु को ढूंढते रहते हैं। और जहाँ पर ये शब्द का प्रकाश होता है, शब्द की महिमा होती है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व की महिमा होती है, वहाँ पर सासंग जी इस अखिल ब्रह्मांड में अनेकों दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ मंडराती रहती हैं।
इस ज्ञान चर्चा को सुनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी को, तत्वदर्शी को, आत्मदर्शी को, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ऐसे सदगुरु को साध संगत जी महेश्वर देवादिदेव भगवान शिव जी खोजते रहते हैं। तो इसलिए सदगुरु का हमेशा बन के रहना है। सदगुरु से कोई भी संसार की चीज हमारे से चली जाए, छीन ली जाए, एक दिन दो दिन वैसे भी जानी है सब चीजें। जो सदगुरु का प्यार न छूटे, सदगुरु का दरबार न छूटे, सदगुरु की के प्रति जो निष्ठा है, जो लगन है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे इस मार्ग पर अडिग रहना है, ऐसे इस मार्ग पर आरूढ़ रहना है, ऐसे इस मार्ग पर प्रशस्त रहना है, हमेशा चलते रहना है, क्योंकि ये अगम का वेद है, आगे चलने का मार्ग है। तो सासंग जी, जब हम सदगुरु के आदेश और उपदेश की बात, जब उनकी बात के ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे, जब हम उनकी बात को सच सच करके मानेंगे, तो निश्चय ही हमारे जीवन की दिशा भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी। तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, संसार के सभी बंधनों से स्वतंत्र हो जाएंगे, और हमारा भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज की जो ज्ञान चर्चा आप सबने सुनी है, इसको संगत जी आपने घर जाकर और सुनना है, और इसमें से अच्छी अच्छी जो बातें कही गई उनको अपने अंगीकार करना है, आत्मसात करना है, और एक बार सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में संगत जी उनके नाम का एक जयघोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से हमें आज ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार, जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन